हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस टॉक टाइम पे। ऐसा क्यों होता है लाइफ में कि कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग फेलियर। एक एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो बंदे हैं, दोनों की सेम एजुकेशन है, सेम डिग्री है, सेम नॉलेज है और दोनों एक कंपनी में सेम पोजीशन में है। पर उसके बाद भी अगर आप 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो उसमें से एक टॉप लेवल तक पहुंच जाता है, बहुत अच्छी पोजीशन में होता है और एक वहीं के वहीं रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्यों सब मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं पर उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप फेलियर को उतना ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं जितना कि सक्सेस। बस आप किसी इंसान का काम और उसका नेचर और उस काम के लिए वो कितना सीरियस है उस चीज़ को देख के। People fail because in life they do what is fun and easy rather than what is hard and necessary. They do what is tension relieving rather than goal achieving. ऐसे 90% लोग अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, मतलब वही हैबिट जो हम डेली की डेली रिपीट करते हैं, भले सेम काम हो या फिर सेम लोगों के साथ उठना बैठना हो, और वो हमारे कंफर्ट जोन के दायरे में आ गया है और उस कंफर्ट जोन से निकलना हमें पसंद ही नहीं है, भले ही वो हमें एक फेलियर की ओर ले जा रहा हो। कंफर्ट जोन में रहते हुए अगर हमारा परफॉर्मेंस भी लो हो जाता है या फिर हम अपना 100% भी नहीं दे पाते तो फिर भी हम खुश रहते हैं, पर इस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते। ह्यूमन का नेचर को समझते हैं, जो कि ये सारे पॉइंट्स हर किसी इंसान में है, पर वो उसी को यूटिलाइज करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है लेजीनेस। इसे आप इस चीज़ से समझिए, अगर आपको सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक काम करने को बोला जाए या फिर सुबह 9 से दोपहर के 2 बजे तक काम करने को बोला जाए, आप क्या चूज़ करेंगे? हम ऑब्वियसली कम टाइमिंग को चूज़ करेंगे, क्योंकि हम उसके बाद अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। लेजी होना सही या गलत नहीं है, पर इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो मैटर करता है हमारा लेजीनेस सही है या गलत है। अगर उस हमारा लेजी होने के कारण अगर हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, हम काम को डिले पे डिले करते जा रहे हैं, तो हमारा लेजीनेस हमारे लिए बहुत ख़राब है। पर अगर आप बिल गेट्स के बात को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि वो अपने काम के लिए एक लेजी इंसान को चूज़ करेंगे, क्योंकि वो उस काम को करने का सबसे ईजी वे फाइंड कर लेगा। तो ये हमारे काम का रिजल्ट के ऊपर में डिपेंड करता है कि हमारा जो लेजीनेस था काम के प्रति वो हमें एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा रहा है या गलत डायरेक्शन में। इसमें सेकंड पॉइंट है ग्रीडी। हमारे सबके अंदर एक लालच है। अगर हमको 9 से 5 के काम के लिए अगर 15,000 दिया जाएगा और वहीं पे अगर 9 से 2 काम करने के लिए अगर हमको 18,000 दिया जाएगा, तो हम कम टाइमिंग चूज़ करेंगे, उसी के साथ हमें ज़्यादा पेमेंट मिले वो भी हम चूज़ करेंगे, क्योंकि हम ग्रीडी होना भी कोई सही या गलत नहीं है। इसे डिपेंड, बस फ़र्क ये है कि हम इसे यूज़ किस तरीके से करते हैं। डेली सब लोग उठते हैं, काम में जाते हैं, काम करते हैं, वापस घर आते हैं। अगर उनके अंदर एक लालच ना होता, एक भूख नहीं होता पैसा कमाने के लिए, तो वो डेली उठ के सुबह काम में क्यों जाऊँ, तो घर में बैठ के आराम कर सकते हैं। तो इसे इसमें एम्बिशन, हम कुछ भी काम करते हैं या फिर कुछ भी एक्शन लेते हैं तो यही सोच के लेते हैं कि अगर ये एक्शन ना लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस है, ये एक्शन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर कोई इंसान सुसाइड भी करता है तो वो एक्शन इसीलिए लेता है क्योंकि उसको भी लगता है कि अगर वो उसका लाइफ ख़त्म कर दे तो वो उसके लिए बेटर ऑप्शन है, ना कि ज़िंदा रहना। पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट। हम कुछ भी काम करते हैं या तो फिर कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने आप को ही पहले पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं कि इससे हमको सबसे पहले फ़ायदा हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है इग्नोरेंस। दुनिया का सारा ज्ञान किसी एक इंसान के अंदर नहीं आ सकता, या तो कोई एक इंसान दुनिया का सारा ज्ञान नहीं ले सकता। आप इसको इस ढंग से समझिए कि अगर आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला निकालना है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना है या कैलकुलेशन करना है तो आपके लिए फ़ोन है, गूगल है। वहीं अगर आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको टोटल ज्ञान लेना ज़रूरी है, उसका फ़ायदा नुकसान सब कुछ आपका जानना ज़रूरी है। तो इग्नोरेंस भी सही या गलत नहीं है, बस बात यह है कि हम उसे किस जगह पर लगा रहे हैं, कहाँ पर हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और कहाँ पर हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है वैनिटी। हम सब के अंदर एक ईगो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस में हो या पर्सनैलिटी में हो या अपीयरेंस में हो या वेल्थ में हो। हम सब एक दूसरे से सुपीरियर ही मानते हैं या फिर हम एक दूसरे को अपने से नीचे ही समझते हैं। नेचर जो हर किसी इंसान के अंदर है, पर वही सारे इंसान को भूख किस चीज़ का है, आइए अब उसे हम जानते हैं। पर इंसान के अंदर भूख, सिक्योरिटी, कंफर्ट, लेजर, लव, रेस्पेक्ट, फुलफिलमेंट, ये सारे एक इंसान का एक विश रहता है कि ये सब उसका हो जाए। सिक्योरिटी में उसका फिजिकल हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या फिर उसका इमोशनल सिक्योरिटी आ जाता है। जब तक कि इंसान को नहीं मिलता तब तक वो गुस्सा या डिप्रेशन या फिर बहुत डिफेंसिव रहता है। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है कंफर्ट। आपको पास आपका हेल्थ का चिंता खत्म हो गया, पैसे आ गए, तो उसके बाद आ जाता है घर है, तो उसके बाद आ जाता है कंफर्ट लेवल, मतलब हम अपने कंफर्ट लेवल को एक लेवल ऊँचा कर देते हैं। चाहे वो बाइक से कार में चले जाएं या फिर घर में और महंगे महंगे सामान लाएं। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है लीजर, मतलब
आप समझिए आपको सारी चीज़ की सिक्योरिटी मिल गया, कंफर्ट मिल गया, उसके बाद चाहिए रहता है छुट्टी, रिलैक्स। मतलब आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी अच्छी खासी सैलरी है, आपके पास सारी चीज़ की सिक्योरिटी है, आप एक अच्छे कंफर्ट लेवल में जी रहे हैं, उसके बाद आपको चाहिए सिक्योरिटी, फैमिली के साथ हॉलीडेज़ में जाएँ, घूमें फिरें। इसके बाद आ जाता है लव। आपका सिक्योरिटी हो गया, कंफर्ट हो गया, घूमने फिरने के लिए टाइम मिल गया, उसके बाद आते हैं लोग हमें प्यार करें, हमें भी लोग पूछें। उसके नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रेस्पेक्ट। एक अब आप कुछ मिल जाता है तो उसके बाद लगता है कि भाई मार्केट में आप अपनी भी इज्जत हो, लोग हमें भी इज्जत करें। इसमें लास्ट पॉइंट है फिर है फुलफिलमेंट। ये सब हो जाने के बाद भी इंसान का एक रहता है, कुछ एक विश रहता है, एक ड्रीम रहता है, जो कि ये पूरा हो जाए तो उसका ज़िंदगी के सारे विशेष पूरे हो गए। वो रहता है आखिरी फुलफिलमेंट। मतलब पहले सारे नेचर देखिए, उसके बाद हमें किस चीज़ का भूख रहता है वो देखें। वो सारे नेचर को अगर हम एक अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अगर उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो हम ये सारे चीज़ को अचीव कर पाते हैं। अगर हम नेचर में कहीं रुक जाएं, किसी चीज़ में फंस जाएं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएं, या फिर हम अपने ही बारे में सोचें, या फिर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाए, तो इसी बीच में हम कहीं फंस जाते हैं। चाहे सिक्योरिटी मिल के कम्फर्ट में नहीं जा पाते, या तो सिक्योरिटी और कम्फर्ट मिल जाता है पर मार्केट में इज्जत नहीं मिलता, या फिर सब मिल जाए तो आखिर में जो अपना विश है वही पूरा नहीं कर पाते। समझते हैं कि जो सारा नेचर है और जिस चीज़ का भूख है, वो ये सब हो जाने के बाद भी लोग फेल किस लिए होते हैं। लोग जाते हैं पूरे अपने फुलफिलमेंट लेवल तक नहीं आ पाते हैं। लोग अपना काम को बहुत इजी वे और एक फास्ट वे में करने का कोशिश करते हैं, या फिर बहुत शॉर्टकट खोजते हैं। उनको एक लंबा प्रोसेस पसंद नहीं आता। हमारा सारा काम पूरा हो, पर मैटर ये है कि हम चाहते हैं अभी के अभी पूरा हो। हम ये नहीं चाहते हम स्टार्ट करें तो आज अगर हम पहले सीढ़ी में हैं तो कल को हम सीधा 100 सीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बीच का जो टाइम लगता है, जो गैप रहता है, वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। में सबको अंबानी, अडानी या स्टीव जॉब्स या फिर गूगल जैसी कंपनी या जेफ बेजोस बनना तो है, पर उनको अभी के अभी बनना है। उनके पीछे का वो जो स्ट्रगल है उनको वो नहीं चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल 1976 में कैसा था, आज 2020 में कैसा है। गूगल 1998 में कैसा था, आज 2020 में कैसा है। वही अमेजोन का आप देखिए 1994 में कैसा था, आज 2020 में कैसा है। अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो इनका 20 साल से ज़्यादा का मेहनत है, पर आज जो हमें दिख रहा है वो इनका सक्सेस है। आज हम भी इनमें से कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो हमको भी ये सारे चीज़ चाहिए, सक्सेस चाहिए, पर आज के आज में चाहिए, या फिर हमको बहुत शॉर्टकट चाहिए कि हम इस लेवल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं। हमारे अंदर एक जो चीज़ नहीं है वो है पेशेंस। सक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। लोग देखे होंगे मैं सक्सेस का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, पर सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस का स्पेलिंग जानना जरूरी नहीं रहता। उसके लिए जो स्पिरिट चाहिए रहता है वो रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा ज़्यादा मुकाम में पहुंच गया या फिर बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया। मैं एक बुक पढ़ा जिसका नाम वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस, जिसके फर्स्ट चैप्टर में ही मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके थ्रू से मैं ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।